सर्वशक्तिमान पिता धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर बाइबल अध्ययन के लिए। खुदावन हर एक को बड़ी बरकत दे, आशीष करें। पिता यीशु नाम से मांगती हूँ, आमीन। हम पढ़ेंगे एस्तर की किताब अध्याय 2, एस्तर रानी का पटरानी बनना। इन बातों के बाद राजा शेष का गुस्सा ठंडा पड़ गया। तब उसने रानी वस्ती की और जो काम उसने किया था और जो उसके विषय में आज्ञा निकाली थी उसकी भी सुधि ली। तब राजा के सेवक जो उसके टहलुए थे कहने लगे, राजा के लिए सुंदर तथा युवा कुंवारियां ढूंढी जाएं और राजा अपने राज्य के सब प्रांतों के लोगों को इसलिए नियुक्त करे कि वे सब सुंदर युवा कुंवारियों को शूशनगढ़ के रनवास में इकट्ठा करें और स्त्रियों के प्रबंधक हेगे को जो राजा का खोजा था सौंप दे और शुद्ध करने के योग्य वस्तुएं ने दी जाएं। तब उनसे जो कुंवारी राजा की दृष्टि में उत्तम ठहरे वह रानी वस्ती के स्थान पर पटरानी बनाई जाए। जब ये बात राजा को पसंद आई और उसने ऐसा ही किया। शूशनगढ़ में मर्दके नाम एक यहूदी रहता था जो कीश नाम के एक बिन्यामीनी का परपोता, शिमी का पोता और याईर का पुत्र था। वह उन बंदियों के साथ यरूशलेम से बंधुआई में गया था जिन्हें बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर राजा यहूदा के राजा यहोकन्याह के संग बंदी बनाकर करके ले गया था। उसने हदस्सा नामक अपनी चचेरी बहन को, जो एस्तर भी कहलाती थी, पाला पोसा था और क्योंकि उसके माता पिता कोई ना थे, वह लड़की सुंदर और रूपवती थी। जब उसके पिता माता मर गए तब मर्दकै ने उसको अपनी बेटी करके पाला। जब राजा की आज्ञा और नियम सुनाए गए और बहुत सी युवतियां शूशनगढ़ में हेगे के अधिकार में इकट्ठी की गई, तब एस्तर भी राजभवन में स्त्रियों के प्रबंधक हेगे के अधिकार में सौंपी गई और वे युवती उसको दृष्टि में अच्छी लगी और वह उससे प्रसन्न हुआ। तब उसने बिना विलंब इसे राजभवन में शुद्ध करने की वस्तुएं और उसका भोजन और उसके लिए चुनी हुई 7 सहेलियां भी दी और उसको उसकी सहेलियों को रनवास में सबसे अच्छा रहने का स्थान दिया। और एस्तर ने ना अपनी जाति बताई ना अपना कुल, क्योंकि मर्दके ने उसको आज्ञा दी थी कि उसे ना बताना। मर्दके प्रतिदिन रनवास के आंगन के सामने टहलता था ताकि जाने कि एस्तर कैसी है और उसके साथ क्या होगा। जब एक एक कन्या की बारी आई कि वह राजा शेष राजा के पास जाए, ये उस समय हुआ जब उसके साथ स्त्रियों के लिए ठहराए हुए नियम के अनुसार 12 माह तक व्यवहार किया गया था, अर्थात उनके शुद्ध करने के दिन इस रीति से बीत गए कि 6 माह तक गंधरस का तेल लगाया जाता था और 6 माह तक सुगंध द्रव्य और स्त्रियों की शुद्ध करने का अन्य सामान लगाया जाता था। इस प्रकार से वह कन्या जब राजा के पास जाती थी तब जो कुछ वह चाहती थी रनवास से राजभवन से ले जाए वह उसको दिया जाता था। सांझ को तो वह जाती थी और सवेरे को वह लौटकर रनवास के दूसरे घर में जाकर रखेलियों के प्रबंधक के राजा खोजे शासगज के अधिकार में हो जाती थी और राजा के पास फिर नहीं जाती थी। यदि राजा उससे प्रसन्न हो जाता था तब वह नाम लेकर बुलाई जाती थी। जब मर्दके के चाचा अबीहेल की बेटी एस्तर, जिसको मर्दके ने बेटी मान रखा था, उसकी बारी आई कि राजा के पास जाए, तब जो कुछ स्त्रियों के प्रबंधक राजा के खोजे हेगे ने उसके लिए ठहराया था उससे अधिक उसने कुछ न मांगा। जितनों ने एस्तर को देखा वह सब उससे प्रसन्न हुए। यो एस्तर राजभवन में राजा शेष के पास उसके राज्य के 7वें वर्ष में तेबेत नामक 10वें महीने में पहुंचाई गई। राजा ने एस्तर को और सब स्त्रियों से अधिक प्यार किया और अन्य सब कुंवारियों से अधिक उसके अनुग्रह और कृपा की दृष्टि उसी पर हुई। इस प्रकार उसने उसके सिर पर राजमुकुट रखा और उसको वस्ती के स्थान पर पटरानी बनाया। तब राजा ने अपने सब हाकिमों और कर्मचारियों को एक बड़ा भोज दिया और उसे एस्तर का भोज कहा। प्रांतों में छुट्टी दिलाई और उद्धारता के योग्य इनाम भी बांटे। मर्दके द्वारा राजा के प्राणों की रक्षा। जब कुंवारियां दूसरी बार इकट्ठा की गई तब मर्दके राजभवन के फाटक में बैठा था।
एस्तर ने अपनी जाति और कुल का पता नहीं दिया था, क्योंकि मर्दके ने उसको ऐसी आज्ञा दी थी कि ना बताए। और एस्तर मर्दके की बात ऐसी मानती थी जैसे उसके यहाँ अपने पालन पोषण के समय मानती थी। उन्हीं दिनों में जब मर्दके राजा के राजभवन के फाटक के पास बैठा करता था, तब राजा के खोजे जो द्वारपाल भी थे, उसने वे बिक्तान और तेरेश नामक 2 जनों ने राजा सहस्त्र से रूठकर उस पर हाथ चलाने की युक्ति की। ये बात मर्दके को मालूम हुई और उसने एस्तर रानी को ये बात बताई, और एस्तर ने मर्दके का नाम लेकर राजा को चुनौती दी। तब जांच पड़ताल होने पर ये बात सच निकली और वे दोनों वृक्ष पर लटका दिए गए, और ये वृत्तांत राजा के सामने इतिहास की पुस्तक में लिख लिया गया। इस वचन के द्वारा आप ब्लेस करेंगे। आमीन। सबको जय मसीह।